Yeah. So fine. So as I said in the last class also that what does a layering do? Layering is basically जब हमने कुछ ऐसा बनाना है और उसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया आपको हाइड करना है तो उसको हम कहते हैं लेयर कर देना। उस चीज़ को हम हाइड कर देते हैं रादर देन कि हम उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट इन द सेंस उसको मिटा देंगे, हटा ही देंगे, पूरी तरीके से परमानेंटली हटा देंगे। उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम उसको हाइड कर देते हैं। सो दैट इज़ नोन एज लेयरिंग। इन लेयरिंग वी आर गोना डिस्कस 3 लेयरिंग। पर्टिकुलरली होती तो बहुत तरीके की लेयरिंग है, लेकिन हम यहाँ पर 2 तरीके की लेयरिंग डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ देम इज़ योर लेयरिंग कर रही हूँ मैं। सो व्हाट इज़ मास्किंग? आई एम टॉकिंग अबाउट मास्किंग, नॉट लेयरिंग। वेरी रॉन्ग टर्म। सो इट इज़ नोन एज मास्किंग नॉट लेयरिंग। सो मास्किंग में हम 2 तरीके की मास्किंग करते हैं। वन इज़ 3 तरीके की बेसिकली हम स्टडी करेंगे। वन इज़ योर लेयर मास्क, सेकेंड इज़ योर क्लिपिंग मास्क एंड द थर्ड इज़ योर वेक्टर मास्क। सो इन द लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था अबाउट योर क्लिपिंग मास्क। टुडे अगेन आई एम स्टार्टिंग विद द सेम टॉपिक। उस चीज़ से, उस पॉइंट से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो द वेरी फर्स्ट इज़ योर इफ़ वी आर डूइंग द क्लिपिंग मास्क। अगर हमें क्लिपिंग मास्क करना है तो इसमें क्या होता है, जस्ट इमेजिन तुम एक लेयर पे काम कर रहे हो, उसी लेयर पे कुछ बनाया हुआ है। मैं बना कर दिखाती हूँ, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट्स मेक समथिंग, maybe any shape. This polygon, let's make a polygon. So ये polygon 3 sides वाला है, let's make up 5 sides. Enter and make it. So ये particular polygon बन गया। If you don't want दिस कलर इन इट, अगर आपको इसमें कलर ये वाला ना करके इसकी बजाय दूसरा कलर करना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो यूजिंग अवर लेयर मास्किंग। क्या कर सकते हो, पहले तो ये पॉलीगॉन इधर बना रहने दो। ये नीचे वाली लेयर जो है, लेयर नंबर 0, उसको मैं ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ जस्ट इन केस मुझे नई लेयर नहीं चाहिए है। इफ़ यू वांट दैट, अगर मैं चाहूँ तो एक नई लेयर इसके ऊपर बना सकती हूँ और उसमें वो कलर डाल सकती हूँ जो मुझको चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसके लिए इसको ब्लैक करने की बजाय मुझे कोई और कलर भी करना होता तो दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। कि मैंने जब ये, मेरी वॉइस नहीं आ रही? नो मैम, ऑडिबल। ओके। सो जैसे अगर मैं पॉलीगॉन टूल पे जाकर यहाँ पर फिल दिया हुआ है ना, फिल में ही जाकर मैं यहाँ से जोन सा कलर मुझे चाहिए मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि इस तरीके से लेयरिंग मास्क में काम होता है। तो जैसे ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई कलर है, लेकिन अब मुझे वो कलर नहीं करना है, या मे बी मैं एक नेक्स्ट लेयर लेती हूँ और इसमें थोड़ी शेडिंग डाल देती हूँ। जस्ट लेट्स अप्लाई समथिंग जो इसके, मैं चाहती हूँ इसके पॉलीगॉन के अंदर ही रहे। तो अगर मैं ब्रश टूल ले लेती हूँ, लेट्स टेक द ब्रश टूल और कुछ डिफरेंट सा ब्रश टूल लेते हैं। जैसे ये लीव्स ले लेते हैं एज अ ब्रश टूल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ मैं, एंड इन लीव्स को, बहुत बड़ी हो गई, एंड इन लीव्स को मैं, लेट्स टेक कलर विच इज़ रिलेटेड टू लीफ एटलीस्ट, और इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। नाउ व्हाट्स हैपनिंग कि इधर उधर प्लेस हो रही हैं लीव्स, राइट। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जितना भी काम हुआ है ये लीव्स वाला, वो इस पर्टिकुलर ये जो हमारा पॉलीगॉन है इसके अंदर ही रहे। ठीक है, अगर ऐसा मैं चाहती हूँ तो व्हाट आई विल डू इज़ द क्लिपिंग मास्क। जस्ट प्रेस ऑल्ट, जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे, इफ़ यू सी, एक छोटा सा लेयर पे ध्यान दो, जो यहाँ पर लेयर पैनल है। चलो मैं इधर इस पैनल को बीच में ले आती हूँ। तो अगर आप ध्यान दो, ऑल्ट जैसे ही प्रेस करते हो वैसे ही एक एरो बन के आ जाता है और एक स्क्वायर सा बन के आ जाता है विच सेज यू कैन क्लिप इट लाइक दिस। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ, जितना भी मैंने इसको अब बनाया था, वट एवर आई मेड, जस्ट अ सेकेंड,
whatever the diagrams I made, or you can say whatever the material was there, जो लीव्स थी वो ऑटोमेटिकली उसमें कंसाइंस हो गई, मतलब एक जो हमारी शेप थी, जो उसके नीचे वाला लेयर थी उसके अंदर आ गई। फाइन। अब इसके बाद अगर मैं एक और लेयर लूँ, फिर एक और तुम्हारा मैं क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, ब्रश टूल लूँ, तो उससे भी अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करना चाहूँ तो अगेन मैं इसको लेकर क्लिपिंग मास्क का एक और ऑप्शन ये भी है कि जस्ट तुम जो लेयर है उस पर क्लिक करो, राइट क्लिक कर रही हूँ मैं हर बात पे, इधर पे क्लिक नहीं करना, या जो थंबनेल बना हुआ है यहाँ क्लिक नहीं करना, रादर तुमको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। सो क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करोगे तो ये भी मास्क हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट अगेन ऑल ऑफ दिस इनसाइड दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन। सो क्लिपिंग मास्क का बेसिक जो इम्पोर्टेंस है या उसका रोल जो है वो यही है कि अगर हमें पूरी लेयर में से कोई चुनिंदा जगह ढूंढनी है या कोई पर्टिकुलर लेयर पर किसी दूसरी लेयर की मटेरियल को क्लिप करना है, सो दैट जो भी काम हो रहा है वो पूरी की पूरी पेज पे ना दिख के एक पर्टिकुलर लेयर की चीज़ों पर ही दिखाई दे। जैसे ये पूरा फाइल अगर हम देखें तो इसके पीछे बैकग्राउंड भी है और सब कुछ है, लेकिन हमने इस लेयर पे जितना काम किया था वो उसी से क्लिप हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैं इस लेयर पे, सिंस अब इसी लेयर पे कुछ बनाऊंगी तो वो एक नई लेयर बन जाएगी, वी कैन नॉट डू, बट क्योंकि शेप जो है वो हर नया शेप जो है वो अपने आप को एक नई लेयर में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ अ पॉइंट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। बट राइट नाउ जस्ट टू रिमेंबर इज़ कि क्लिपिंग मास्क इस तरीके से काम करता है कि जैसे अगर मैंने कुछ भी लिखा है, शेप हो चाहे फॉन्ट हो, भले ही इवन फॉन्ट हो, जस्ट हैव अ लुक। मैं एक और बना रही हूँ, इन सबको हाइड कर दिया है मैंने टेक्स्ट टूल लिया है यहाँ पर, जहाँ पर टी लिखा हुआ है, दैट इज़ योर टेक्स्ट टूल। लेट्स टेक सम बिगर एंड थिकर फॉन्ट। उससे क्या होगा, समझ में आएगा कि उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। सो आई एम टेकिंग दिस फॉन्ट विच इज़ क्लैरेंडॉन समथिंग, एंड लेट्स इंक्रीज द साइज़। यहाँ पर ऊपर साइज़ दिया हुआ है तो वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 60 कर दिया मैंने साइज़, दैट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग। लेट्स सी कितना बड़ा है, हम उसको बड़ा कर देंगे। एंड जस्ट राइटिंग CAD कैट। अगर हमको ये साइज़ बड़ा करना है तो इधर से ही जाकर 72 तक ही यहाँ पर दिखा रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ Ctrl+T। जैसे किसी इमेज का साइज़ बड़ा करने के लिए हम Ctrl+T का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यू कैन यूज़ योर व्हाट डू वी से, अल्फ़ाबेट्स का भी साइज़ आप बड़ा कर सकते हो यूजिंग योर Ctrl+T। तो Ctrl+T से मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। नाउ आई वांट जो भी मैं काम करूँ वो इसके अंदर रहे, काम चाहे इमेज। सो इमेज कैसे इसके अंदर आ सकती है, लेट्स ओपन अ इमेज। यहाँ से ओपन पे गई एंड लेट्स टेक सम image from here and there, maybe these flowers or any of the flowers. So let the picture open. अब समझ में आ रहा है क्लिपिंग मास्क। उस दिन I was really very, I don't know what happened, to get your image, आपने अपनी इमेज ओपन कर ली है, उसको यहाँ से लेयर पे या तो राइट क्लिक करो और यहाँ पर लिखा होता है डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है छोटा सा, जो कहता है इस लेयर को कहाँ लेके जाना है, वेयर डू यू वांट टू प्लेस इट। तो यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है एंड वी नीड टू प्लेस इट ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर अनटाइटल्ड 1। तो अनटाइटल्ड 1 पे क्लिक कर दो। दिस इज़ वन वे जिससे आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की चीज़ों को उठाकर उस डॉक्यूमेंट पे रख सकते हो। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके किया, वो सब यहाँ प्लेस हो गया। सिंस वो काफ़ी बड़ी पिक्चर है तो इट्स लाइक वेरी बिग इन साइज़, इसीलिए पूरे डॉक्यूमेंट पे ये ओपन हो गई है। सो लेट्स मेक इट अ लिटिल स्मॉलर।
फाइन। सो सिंस मैंने इसमें शिफ्ट प्रेस नहीं किया था तो ये सही से व्हाट डू वी से छोटी नहीं हुई है। सो अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ इतने साइज़ के लिए तो मैं ओके कर रही हूँ यहाँ पर। कीपिंग इन माइंड आपको जिसके अंदर ये फ्लावर्स डालने हैं उस टेक्स्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसको मैं टेक्स्ट के नीचे लेके जा रही हूँ, जस्ट ड्रैग एंड कीप इट देयर, और कुछ नहीं करना होता इसमें। सो आफ्टर यू आर डन विद इट, ओ एक्चुअली नॉट, आई एम सो सॉरी। सो सिंस आपको इस वाले फ्लावर्स को अपने टेक्स्ट के अंदर डालना है तो मैंने उल्टी चीज़ बोल दी। यू नीड टू कीप द फ्लावर्स अप, पिक्चर को ऊपर रखना होगा और जिस चीज़ में डालना है उसको नीचे रखना होगा। जो हमारा कैड है वो नीचे ही है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आप एक और ऑप्शन है जिससे आप लेयर मास्किंग कर सकते हो, वो है यहाँ पर लेयर्स वाले पैनल में। मीनू बार में ऊपर लेयर लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो उस पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो जो ऑटोमेटिकली जो भी लेयर पे आप हो वो वाली जो इमेज है या जो भी चीज़ है उसमें वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप हो जाती है। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही जो भी आपकी इमेज थी वो कैड के अंदर आ गई। सो यू सी दैट हाउ यू कैन डू। सो आप इस पिक्चर को मूव कर सकते हो। अगर आपको इसका साइज़ बड़ा करना है इस पिक्चर का, आप वो भी कर सकते हो, छोटा करना है वो भी कर सकते हो, विच एवर वे यू कैन डू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी मुझे इनके जो पिक्चर है या जो भी ये लिखा हुआ है मुझे सिर्फ ए पे चाहिए, डी पे नहीं चाहिए और सी पे भी नहीं चाहिए। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि तुम डिलीट लोगे और डिलीट कर दोगे इस लेयर को यहाँ से। मतलब इरेज़र टूल लोगे, यू विल टेक द इरेज़र टूल एंड लेट्स टेक द नॉर्मल इरेज़र टूल और इस तरीके से आप डिलीट करना शुरू कर दोगे, वन वे। बट नाउ दिस इज़ परमानेंटली डिलीटेड। अगर आप चाहो कि ये वापस आ जाए, अभी फाइल ओपन है तो आप कंट्रोल Z से वापस ला सकते हो लाइक दिस। फाइन। वंस दिस फाइल इज सेव्ड, जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर दोगे इट विल नॉट कम बैक। तो उसके लिए हम क्लिपिंग मास्क पे अप्लाई कर सकते हैं लेयर मास्क भी। ना लेयर मास्किंग क्या होती है दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इतना समझ में आया? वही चीज़ आए, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर इमेज डालनी है अल्फ़ाबेट्स में, या कोई आपने इवन अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करी हुई है और उसके ऊपर आपको शेडिंग करनी है, जैसे इधर वाला देखना, मैं सारे ऑन कर रही हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर पैटर्न्स डाले थे, अगर मैं हटा दूँगी और अब मुझे क्या करना है इसमें, आई वॉन्ट टू ऐड सम शेडिंग ऑल्सो। जैसे मैंने एक और ले ली, व्हाट डू वी से, लेयर एक और ले ली है जिसको पहले ही क्लिप कर दिया है। अब इसमें शेडिंग कैसे आ सकती है, ब्रश टूल लो, ब्रश टूल में ऐसा कोई आप टूल लो या ब्रश ऐसा लो जो काफ़ी लाइट ग्रेड का हो, जैसे सॉफ्ट राउंड ब्रश जो यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा कोई ब्रश ले लो। ब्रश ले लिया मैंने, डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपके हाथ में। सो नाउ अभी ग्रीन कलर है ब्रश में, अगर तुम चाहो तो दूसरा कलर ले सकते हो, लाइक मे बी मैं इसमें ग्रे लगाना चाहती हूँ तो मैंने ग्रे ले लिया है। तो अगर अब तुमको इसका फ्लो भी डाउन कर दो, फ्लो डाउन से क्या होगा, ब्लरी ब्लरी थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। और लेट्स लोअर द फ्लो एंड नाउ अब जो तुम अप्लाई कर रहे हो, जो लाइक मैं ग्रे कलर अप्लाई कर रही हूँ, लाइक इफ़ यू कैन सी माई ब्रश इज़ सो बिग, बट सिंस ये क्लिप हुआ है इसलिए काम सिर्फ और सिर्फ ये पॉलीगॉन के अंदर ही कर रहा है, रैदर कि वो पॉलीगॉन के बाहर करे। लाइक अगर मैं पूरा का पूरा भी ग्रे कर दूँ तो पूरा ग्रे हो गया, लेकिन उसके बाहर कलर नहीं किया। अदरवाइज अगर तुम इस लेयर को देखना चाहो, सो जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसकी फाइन लीव। सो अगर आप इस लेयर को देखो, मैं इसका थंबनेल बढ़ा देती हूँ, बिकॉज आई मीन साइज़ बढ़ा देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी। फाइन, अगर मैं इसका थंबनेल का साइज़ बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, सो इफ़ यू सी हेयर नाउ,
जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, ओके, साइज़ बड़ा नहीं हो रहा इसका, हो गया है या नाउ। सो नाउ इफ़ यू सी ये वाली लेयर जिस पे मैंने ग्रे कलर किया है, इट्स वेरी वेरी अनसिस्टमैटिक, ऐसे फैला हुआ ऐसा कलर, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो पॉलीगॉन के अंदर ही कलर दिख रहा है। सो वाई इट इज़ सो, बिकॉज हमने क्लिपिंग मास्क का अप्लाई किया है। आई होप नाउ क्लिपिंग मास्किंग इज़ क्लियर। अब हम टर्न करेंगे सेकेंड टॉपिक पे, सेकेंड मास्किंग पे, विच इज़ योर लेयर मास्किंग। इफ़ नॉट टेल मी, अगर कोई डाउट है कुछ है तो प्लीज़ शेयर विद मी, एंड आई डोंट नो हाउ विल यू प्रैक्टिस दैट, आई डोंट नो। सो नाउ एज इफ़ आई वॉन्ट टू डू वन थिंग, कि मुझे ये जो इसमें व्हाट डू वी से, जो इमेज है वो C से हटानी है और D से हटानी है। सबसे इजी मेथड, या तो तुम जाके ना डिलीट ही कर दो। यहाँ पहले मैं ये सब ज़ीरो कर रही हूँ सो दैट आई कैन गेट अ प्योर ब्लैक कलर। ओके, नाउ आई हैव अ प्योर ब्लैक कलर। तो मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसको डिलीट कर सकती हूँ। सिंस माई ब्रश टूल वॉज वेरी लाइट, तो मैं अब हार्ड बाउंड ब्रश ले रही हूँ सो दैट एक ही बारी में, एंड इवन मैं इसका फ्लो भी इंक्रीज़ कर रही हूँ टू 100%, तो एक ही बारी में ये डिलीट हो जाता है। या तो तुम ये काम कर लो, या तुम अदरवाइज इस पर मास्किंग अप्लाई कर दो। तो मास्किंग अप्लाई कहाँ से होती है? इफ़ यू सी इन द लेयर पैनल, वहाँ पर लिखा हुआ है, एक आइकन बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क। जैसे आप लेयर मास्क पे क्लिक करते हो वैसे ही आपकी इमेज के जस्ट बगल में एक और छोटा सा बॉक्स बन के आ जाता है, एंड दैट इज़ द मास्किंग लेयर। ठीक है, अब इस पे काम करती हैं दो चीज़ें, वन इज़ योर ब्लैक कलर एंड अदर इज़ योर वाइट कलर। जितनी चीज़ों को तुम वाइट से कलर करती हो, राइट नाउ एवरीथिंग इज़ वाइट कलर्ड। अगर तुम यहाँ ध्यान से इस बॉक्स पे देखो, हर चीज़ में वाइट कलर हुआ हुआ है। अगर मैं इसमें ब्लैक कलर फेरना शुरू कर दूँ, वो तुम ब्रश में ब्लैक कलर भी ले सकते हो, या तुम इरेज़र में भी ब्लैक कलर ले सकते हो। सो वैसे ही इस पर ये ब्लैक कलर होना शुरू हो जाता है, here also and here also. Only the difference between your what do we say, the eraser tool and this masking tool is कि अभी मैं इस फाइल को सेव कर दूंगी और इसको फिर से ओपन करूंगी, सो इट विल बी देयर कि मैं इसको रीडू कर सकती हूँ, मास्किंग हटा भी सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बार डिलीट कर दिया ना, इट वोंट कम बैक, जस्ट लाइक आई शो यू राइट नाउ। सो अब मैंने यहाँ पर मास्क का अप्लाई किया है, मैं इन दोनों को कॉपी कर रही हूँ, इन दोनों लेयर्स को शिफ्ट के साथ पकड़ के कॉपी कर रही हूँ और एक दूसरी पेज पे लेके जा रही हूँ, सो दैट आई कैन शो बोथ ऑफ देम। डुप्लीकेट लेयर्स एंड वेयर टू कॉपी इट, मे बी हियर इटसेल्फ, जो नेक्स्ट वाला पेज है उस पर ही कॉपी कर लेते हैं। सो आपने इधर पे कॉपी कर दिया। सो सिंस यहाँ पिक्चर बहुत बड़ी थी तो उसके हिसाब से ये काफ़ी छोटा हो गया है, बट वी कैन इंक्रीज इट्स साइज ऑल्सो। सो लेट्स इंक्रीज इट्स साइज एंड एंटर। सो ये वाली यहाँ पर अभी मास्किंग अप्लाई हुई है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी मास्किंग हटा भी सकती हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ से जाकर ब्रश टूल लिया, मैंने अपना कलर चेंज किया, अभी ब्लैक कलर है, अब मैंने इसका स्वैप कर दिया। ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर वाइट कलर फेरने वाली हूँ। जैसे ही मैं वाइट कलर फेरती हूँ, जो भी हमारा मटेरियल था वो वापस आ जाता है। सिंस यहाँ पर तो ब्लैक कलर ही था तो वहाँ का तो मटेरियल वापस नहीं आएगा। सो जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको इरेज़र के साथ इरेज कर देती हूँ, लेट्स डू इट। फाइन, इफ़ आई यूज़ द इरेज़र टूल विच इज़ हियर, मैंने इरेज़र टूल यूज़ किया, इसको थोड़ा बड़ा किया एंड आई एम स्टार्टेड इरेजिंग इट। C से भी इरेज कर दिया और D से भी इरेज कर दिया। ओके, अभी भी मास्किंग वर्क कर रही है, सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू रिमूव दैट। अब मैं क्या करूँगी, अब इसकी मास्किंग जो है उसको डिलीट कर दूँगी। दिस एरिया आई विल डिलीट इट,
Just a second, what's happening? Windows and layers. Fine. मैं इसका क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरी लेयर को ही डिलीट कर दे रही हूँ. जस्ट लेट मी. इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई. इट्स हैंगिंग. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक. सो आफ्टर डिलीटिंग दिस लेयर, ये वाली लेयर को मैं इसके ऊपर ला रही हूँ. And now I'm gonna put it inside and do the clipping mask again. So clipping mask के लिए just press Alt and Enter. Sorry, shit. Alt and then just click. जैसे वो arrow बन के आ जाता है, आप click कर दो. So अगर इसमें मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ erase कर देती हूँ. So I've taken the eraser tool and now I'm gonna erase it. So इसका जो smoothing है वो काफ़ी ज़्यादा. So I have erased C and I have erased D also. Now let's save this particular file. अगर मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ, I'm gonna be saving both the files and showing you again. दोनों में सेम चीज़ दिख रही है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में. C पे नहीं है, D पे भी नहीं है, दोनों ब्लैक दिख रहे हैं. But there is difference because if you have a look over here, यहाँ पर ये इमेज जो है वो डिलीट हो गई है, इरेज हो गई है. बट ओवर हेयर नथिंग सच इज़ हैपनिंग. यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ. आपकी जो इमेज है, मेन इमेज, वो इंटैक्ट है अभी भी. सो लेट्स सेव इट. सो इफ आई सेव टू माई डेस्कटॉप, ओके, आई एम सेविंग अ रॉ फाइल. आई एम नॉट सेविंग इट एज एन इमेज. मैं इसको रॉ फाइल की तरह मैंने इसको सेव कर दिया है और बंद कर दिया है. इसको भी मैं सेव एज पे जाके रॉ फाइल ही इसकी डेस्कटॉप पे सेव कर ले रही हूँ. एंड आई एम क्लोजिंग इट. फाइन. नाउ आई हैव दीज बोथ फाइल्स जो मैंने अभी वर्क करी थी. अब इन दोनों को मैं ओपन करके देखती हूँ what will happen. Now this one is जिसमें मैंने इसको डिलीट कर दिया था. ठीक है. Another one, let's have a look. Where is that file? This one. And this one is not deleted at all. तो अगर मुझे C और D पे वापस लाना होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? Taking my brush tool again. और ब्रश टूल में मैं कलर लूँगी वाइट, बिकॉज वाइट लेते हैं तो रिवील होता है, और ब्लैक लो तो रिवील हट जाता है. सो राइट नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई मास्किंग थंबनेल. अगर आप ध्यान से देखो, यू नीड टू वर्क ओवर हियर. जो मास्किंग का थंबनेल है उस पर काम करना है. सो आई एम गेटिंग द फ्लावर्स बैक. सो इफ़ यू सी, you have the full thing जो थी तुम्हारे पास पहले. Now if you try here, any way around you cannot bring it back. Nothing is possible. Now I had brush tool में white color, तो white हो गया कलर उस पर. लेकिन मैं इसके फ्लावर्स को किसी भी तरीके से, अगर मैं फ्लावर्स को कंट्रोल टी से सेलेक्ट करती हूँ और उसको उसकी चेंजेस कर देती हूँ, उसको मिसप्लेस कर देती हूँ, तब भी इफ़ आई फाइंड कहीं कहीं से ये फटा हुआ है या कटा हुआ है, बीच से होल्स हो गए हैं जैसे कि हम कहते हैं. सो बट आई कांट ब्रिंग इट बैक, जो मैंने डिलीट किया था. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर तुमको यूज़ करना है व्हाट डू वी से, क्लिपिंग मास्किंग यूज़ कर रहे हो, चाहे क्या तुम इरेजर टूल का यूज़ कर रहे हो. ठीक है. दिस इज़ द एक्चुअल बेनिफिट अराउंड व्हाट डू वी से यूजिंग masking.